हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपके IAS एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी और आपकी इसी तैयारी को और भी ज्यादा शार्पन करने के लिए और आपके नॉलेज को और भी ज्यादा एनहेंस करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे हम कहते हैं त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण अर्थात ट्राई सेल्यूलर मेरीडोनियल डायग्राम ऑफ एयर मास मूवमेंट। अब आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी जो पृथ्वी है इसकी हवाएं ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा तक ये 3 कोशिकाओं में चलती हैं और 3 कोशिकाओं के रूप में पूरी पृथ्वी की हवा जो है वो एक से दूसरे स्थान में परिसंचरित होती है, यानी कि मूव करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ध्रुवीय क्षेत्रों से अर्थात पोलर एरिया से ये हवाएं हमारे भूमध्य रेखा तक चलती हुई दिखाई देती हैं और काफी इंटरेस्टिंग होगा इस पूरे ही सर्कुलेशन को समझना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासा जरूरी हो जाता है और उन विद्यार्थियों के लिए और भी जरूरी है जो सीरियसली IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी सीरियस एस्पिरेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी और भी है भाई। स्टडी IQ के जो प्रीमियम P2I बैचेस हैं उनमें एडमिशन अभी स्टार्ट है और याद रखें कि ये 31 जुलाई तक आपके लिए सेल के तहत ये कम प्राइस पर अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए कि ये टेक्निकली फ्री बैचेस हैं। आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से फ्री हैं, बट ये 2 बातें याद रखें। 31 जुलाई तक आपको इसमें एंटर कर लेना है और अगर आप एंटर करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो आपको यूज करना है AK लाइव कोड का। और ये भी ध्यान दीजिए कि ये बैचेस आपके लिए पॉलिटी से स्टार्ट हो रहे हैं, अर्थात पॉलिटी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट भी कौन डील कर रहा है, तो बेसिकली ये सब्जेक्ट डील करने वाले हैं अमृतसर। तो अगर आप अमृतसर के साथ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही आपके पास ऑप्शनल के बैचेस का भी जो है वो चांस होगा। ये सेपरेट बैचेस हैं और अगर आप इन बैचेस को एनरोल करना चाहते हैं और 300+ मार्क्स ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ गेन करना चाहते हैं तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल। चलिए अब पहले चर्चा करते हैं इस बारे में कि एग्जैक्टली ये वायुमंडलीय परिसंचरण होता कैसे है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये है भाई हमारी पृथ्वी, ये है हमारी अर्थ। अब अगर हम इस अर्थ को जरा ध्यान से देखें तो आप इस बात को महसूस कर पाएंगे कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है इसमें मैसिव लेवल पर एयर का जो सर्कुलेशन है वो हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये है भाई हमारी पृथ्वी और अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें आपको सर्कुलेशन दिखाई कैसे देता है या ये निर्मित कैसे होता है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई हमारा इक्वेटर का एरिया अर्थात भूमध्य रेखा का क्षेत्र। अब आई थिंक आप सभी को पता होगा कि यहां पर जो टेम्परेचर है अर्थात जो तापमान है बच्चे ये होता है हाई, और टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन क्या है, तो प्रेशर यहां पर अर्थात जो दाब है वो यहां पर हो जाएगा लो। अब जरा देखिए, यहां से हवा जो है वो गर्म होती है और गर्म होने के बाद धीरे धीरे करके ये ऊपर उठना स्टार्ट करती है। इस प्रकार से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, हल्की होकर अपवर्ड मूव करती है और मूव करते हुए ये एक सिग्निफिकेंट हाइट तक पहुंचती है। अब इसके पश्चात एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखिए जैसे ही हाइट ज्यादा होती है जैसे ही तापमान भी इसी क्रम में कम होने लगता है, अर्थात ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होगा और कम होने के बाद जो ठंडी हवा है ये भारी होती है और भारी होने पर ये नीचे की ओर बैठती है। इसी तरीके से ठंडी हवा भारी होगी और भारी होने पर बच्चे ये नीचे की ओर जो है वो बैठती है। एक सिंपल सा रूल, गर्म हवा हल्की होती है, हल्की होने पर यह ऊपर उठती है और ठंडी हवा जो है ये भारी होती है और भारी होने पर ये नीचे की तरफ बैठ जाती है। अब देखिए, जब भी कभी वायु का या मैं कहूं पवन का डाउनवर्ड ड्रिफ्ट होता है अर्थात पवन दक्षिण की ओर या नीचे की ओर गमन करती है, तब के केस में हवा के भार के बढ़ने के कारण आपको इस स्थान पर तापमान तो उच्च दिखेगा, टेम्परेचर तो डियर आपको हाई ही दिखेगा, पर जो दाब है अर्थात जो प्रेशर है ये भी आपको यहां पर हाई ही दिखेगा। बिकॉज वायुमंडलीय दाब का अर्थ ही क्या है, वायुमंडलीय दाब का अर्थ होता है हवा का भार, और यहां हवा नीचे बैठ रही है इसलिए भार अधिक होगा। सेम एज यहां पर भी टेम्परेचर जो है ये हाई है, लेकिन बच्चे ध्यान दीजिए यहां पर प्रेशर जो होगा ये भी हाई होगा। अब देखिए यहां पर एक सर्किल कंप्लीट होने वाला है। यहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं,
ठंडी हो रही हैं, ठंडी होने पर भारी हो रही हैं, भारी होकर नीचे आ रही हैं, इस कारण आपको यहां पर हाई प्रेशर बनता हुआ दिखा, नीचे हाई प्रेशर बनता हुआ दिखा। और अब जरा ध्यान से देखिए, जब कभी आपको प्रेशर ग्रेडियंट दिखाई देगा अर्थात दाब का अंतर दिखाई देगा, हवा जो है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। डियर, इस डायरेक्शन में हवा को चलना चाहिए, लेकिन यह हवा ऐसे चलती नहीं है। आप पाएंगे कि ये जो वायु है, ये जो हवा है, ये बेसिकली एक कर्व पाथ को फॉलो करती है। इस प्रकार से एक कर्व पाथ पर चलते हुए यहां जाती है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ये कर्व लेकर क्यों ट्रेवल कर रही है, तो सिंपल सा आंसर है इसका डियर, हवा जो है वो कोरियोलिस बल अर्थात वो बल जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जन्म लेता है, इस बल के प्रभाव में राइट और लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेती है। फाइन। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में ये अपने प्रवाह की दिशा के राइट हैंड साइड और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेगी। और अब देखिए, ये हवा अगर मैं यहां सतह पर बनाऊं तो इस प्रकार से चलते हुए आई है। ये यहां पर कंप्लीट होता है फर्स्ट सेल, अर्थात जब हवा भूमध्य रेखा के पास से ऊपर उठती है और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये नीचे आकर गिरती है, सब ट्रॉपिकल एरिया में ये नीचे गिरती है, और इस कारण यहां पर हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होता है और ये एक बड़ी सेल का फॉर्मेशन होता है, बड़ी कोशिका का फॉर्मेशन होता है। ये कोशिका बेसिकली हमारे भूमध्य रेखा के दोनों ओर हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। डन। अब इसी तरीके से जरा यहां देखिए, यह है भाई ध्रुवीय क्षेत्र अर्थात पोलर एरिया। अब इसके बाद का एक एरिया, एक बेल्ट मैप यहां पर पहले ही ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये नीचे फिर से हम यहां पर सेम एक बेल्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं। अब जरा अपना फोकस इस बात पर रखिएगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर एरिया में, मैं मानकर चलता हूं कि आपने पढ़ रखा होगा पोलर एरिया, या फिर अगर मैं कहूं यह कहलाता है ध्रुवीय क्षेत्र। ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जरा इसे ध्यान से देखें। यहां पर टेम्परेचर क्या होगा भाई? आई थिंक आपको पता है, टेम्परेचर यहां कम होगा तो प्रेशर यहां पर बच्चे हाई होगा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस प्रकार से चलना शुरू करेंगी। सेम वही रीजन, यहां पर जैसे हवाएं टर्न ले रही हैं, सेम ऐसे ही यहां पर भी हवाएं टर्न लेते हुए आगे बढ़ रही हैं। अब मैंने इन्हें इसी स्थान तक क्यों ड्रॉ करा है, आइए आपको इसके बारे में भी कुछ जानकारी देता हूं। देखिए, ये एरिया जो है ये कहलाता है टेम्परेट एरिया अर्थात शीतोष्ण कटिबंध। अब शीतोष्ण कटिबंध है भाई, तो तापमान तो कम होगा, पर जो ऊपर से आने वाली पवनें हैं उनका तापमान कितना है, तो -40 से -60 डिग्री सेल्सियस। और डियर, यहां का तापमान कितना है, तो यहां का तापमान नियर अबाउट 0 से लेकर आपको 15 डिग्री सेल्सियस तक दिखाई देगा। अर्थात इस स्थान का तापमान थोड़ा ज्यादा है, इस स्थान का तापमान कम है, और टेम्परेचर डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, पर्याप्त है। अब इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस होने पर ये जो हवा जो -60 डिग्री सेल्सियस की है, जब ये +15 डिग्री सेल्सियस पर आएगी तो डियर ये स्थान पर ठंडी होगी। और ठंडी नो डियर, ये स्थान पर पहुंचेगी और ये वास्तविकता में गर्म हो रही है, और गर्म होने पर यह हवा ऊपर उठेगी। पर डियर ध्यान दीजिए कि ये -80 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस की जो पवन है ये +10 डिग्री पर आएगी तो गर्म हुई है, इसलिए वो ऊपर उठ रही है। लेकिन डियर ये है तो अभी भी 15 डिग्री सेल्सियस की पवन ही, अर्थात ये समय के साथ ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद कम ऊंचाई से ही ये वापस नीचे की ओर आने लगेगी, अर्थात वापस से डाउनवर्ड ड्रिफ्ट। सेम ऐसा ही यहां पर भी होगा भाई, जो पवन की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से होगी, और जैसे ही ये इस स्थान पर पहुंचेगी डियर ये ऊपर उठेगी। ऊपर उठने पर ये ठंडी होगी, और ठंडी होने पर ये नीचे आएगी। आई नो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि जब ये धारा ऊपर गई और नीचे आई तो डियर नीचे आने पर ये इस तरफ क्यों नहीं आई? ये इस तरफ भी आई है, वेट करिए, मैं अभी इस तरफ भी इसे बनाने वाला हूं। अब देखिए, हमारे पास एक चीज क्लियर है कि यहां से पवन ऊपर उठ रही है, अर्थात वायुमंडलीय दाब कैसा होगा, तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो हवा ऊपर उठ रही है, अर्थात नीचे हवा का भार कम महसूस होगा। अर्थात आपको इस स्थान पर जो दाब है अर्थात जो प्रेशर है यह आपको कम दिखाई देगा, जो प्रेशर है यह आपको लो दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हवा ऊपर उठ रही है, तो हवा का भार नीचे कम होगा। डन। अब जरा ध्यान से देखिए, लास्ट मूवमेंट है और आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी।
अब अगर मैं कहूं यहां हाई प्रेशर है भाई, यहां लो प्रेशर है, तो हवाएं कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और उत्तरी गोलार्ध में अपने प्रवाह की दिशा के राइट हैंड साइड और दक्षिणी गोलार्ध में अपने प्रवाह की दिशा के लेफ्ट हैंड साइड डियर ये टर्न लेंगी। अर्थात ये आपको कुछ इस प्रकार से टर्न लेते हुए इस स्थान पर पहुंचती हुई दिखाई देंगी। अब फिर से मैं आपसे एक उदाहरण देने वाला हूं। एक बात बताइए, जब कभी हम देखते हैं कि एक भारी चीज एक हल्की चीज से टकरा रही है, मान लेते हैं एक ट्रक और एक कार की भिड़ंत होती है, टक्कर होती है, तो मुझे बताने का कष्ट करें कि ये जो भिड़ंत है, ये जो टक्कर है, इसमें एंड में कार ट्रक को अपने साथ लेकर जाएगी या ट्रक कार को अपने साथ लेकर जाएगा? आई थिंक आप सभी समझदार हैं और आंसर कर रहे हैं कि वास्तविकता में जो ट्रक है वो अपने साथ कार को लेकर जाएगा। बस वही हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये जो हवा है, ये हवा है ध्रुवों से आने वाली हवा, और ध्रुवों से आने वाली हवा डियर भारी होती है क्योंकि ये बहुत ठंडी होती है, और ठंडी पवन चूंकि भारी है इसलिए हल्की पवन जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आ रही है, इस क्षेत्र से आने वाली पवन को अर्थात हल्की पवन को ये भारी पवन अपने साथ उठा लेगी, और इसी प्रकार से ये पवन जो है वो अपवर्ड मूव करती है। और ध्यान दीजिए कि ये जो अपवर्ड मूवमेंट है ये ज्यादा हाइट तक होता है, और ये ज्यादा हाइट तक क्यों होता है? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि यहां पर आप पाएंगे कि इस पवन का तापमान ज्यादा है, तो ठंडे होने के लिए इस पवन को ज्यादा ऊंचाई की आवश्यकता है। इसी तरीके से आपको यहां पर भी पवन जो है वो ऊपर उठती हुई दिखाई देगी, और फिर ये ऊपर उठने के बाद जो है ठंडी होगी, और ठंडी होने के बाद ये पुनः नीचे आएगी। और इस प्रकार से आपको यहां पृथ्वी पर 3 कोशिकाएं दिख रही हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां ये पहुंची, इस प्रकार से ट्रेवल करते हुए यहां आई, इस प्रकार से यहां पहुंची और ट्रेवल करते हुए यहां आई। इसी तरीके से इस स्थान पर ये पवन जो है वो पहुंचती है और यहां से ट्रेवल करते हुए लो प्रेशर बेल्ट की ओर जो है वो वापस आ जाती है। तो ये बेसिकली है 3 वो सेल्स जिनके कारण आपको वायुमंडल में बेसिकली दिखाई देता है वायु का परिसंचरण। ये है भाई शीतोष्ण कटिबंधीय की बेल्ट, और इस तरीके से पूरे वायुमंडल में होता है परिसंचरण। और आप यहां पर एक चीज और पाएंगे कि यहां आपको दिखाई देती हैं जेट स्ट्रीम, कुछ इस तरीके से इन जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इसी प्रकार से ज्योग्राफी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजीली और शॉर्ट वीडियो में समझने के लिए, तो प्लीज अपना कमेंट जो है यहां पर जरूर लीव करें। आई विल डेफिनेटली मेक सेपरेट वीडियोस। इनके लिए हम अलग से कुछ वीडियोस जो है वो बना सकते हैं, जिन टॉपिक्स में आपको ऐसा फील होता हो कि भाई ये टॉपिक हमारे लिए खासा टफ है, इसे शॉर्ट में और एक सिंपल मैनर में इसे समझ लें। ये है वो 3 कोशिकाएं जो पूरे वायुमंडल में वायु के परिसंचरण के लिए जिम्मेदार है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। बहुत आसानी से बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये वीडियो लाभदायक होगा। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए क्रांतिकारी चेंजेस लेकर आएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और इंस्टीट्यूशनली तैयारी करना चाहते हैं तो डियर आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है। जैसा मैंने आपको अभी से कुछ समय पहले बताया कि स्टडी आईक्यू के जो प्रीमियम बैचेस हैं, अब यहां मैं प्रीमियम का मतलब समझा दूं भाई, इन बैचेस में ना केवल आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, आपको 18 किताबों का सेट मिलेगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, आपका प्री क्वालिफाई हो, जिससे टेक्निकली ये जो कॉस्ट आप दे रहे हैं, जो कि अभी के समय जिसमें सिग्निफिकेंट आपको डिस्काउंट दिख रहा है, ये 24,999 की कॉस्ट है। ये कॉस्ट है आपके लिए केवल और केवल 31 जुलाई तक, और इवन तभी है जब आप AK लाइव कोड का यूज करते हैं। तो इस कोड का यूज करते हुए 31 जुलाई से पहले अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो ये प्रीमियम बैचेस आपको मिल जाएंगे और फ्री होंगे। कैसे? तो देखिए, जिस समय आपका प्री क्वालिफाई होता है आपकी सारी फी रिफंड कर दी जाती है, और आपका प्री क्वालिफाई हो इसके लिए शॉर्टी आपको दी जाती है SIP के माध्यम से, सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये एक और प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के तहत आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए स्पेशली क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा जाता है। प्री क्वालिफाई करने का क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है, साथ ही आपकी फी रिफंड कर दी जाएगी, 18 किताबों का सेट है, मेंटरशिप है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आवासीय निशुल्क सुविधा भी इंक्लूडेड है। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम नाम है भाई इसका, और
जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होगा, आप मेंस देने जाएंगे। आपका प्री क्वालिफाई और मेंस के बीच में आपको स्टडी IQ दिल्ली बुलाएगा अपने प्रीमाइसेस में, जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी। आपका दिल्ली में रहना, आपका खाना से लेके हर खर्च स्टडी IQ स्वयं आपको प्रोवाइड करेगा और आपको आपके मेंस के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ, और भी ज़्यादा स्किल, और भी ज़्यादा माइंडसेट एक स्टैब्लिश मैनर में प्रोवाइड करा जाएगा। ये सब कुछ आपको 31 जुलाई तक ही देखने को मिलेगा। तो याद रखें, 31 जुलाई के पहले ज्वाइन करें और AK लाइव कोड का यूज़ करते हुए ज्वाइन करें। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका प्री, आपका मेंस, आपका इंटरव्यू तक भूगोल आपका साथ दे, ये वो ऑप्शनल है डियर, जिस ऑप्शनल से आप अपने प्री को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लगभग 30 से 35 प्रश्न जो हर वर्ष ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं और सामान्य विद्यार्थियों के लिए जो कठिन होते हैं, वो आपके लिए आसान होंगे। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्शनल होने वाला है ज्योग्राफी। अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करना चाहते हैं, इसके बड़े सिलेबस को कंसेप्चुअलाइज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं अलग से सेपरेट प्रतिज्ञा बैचेस भूगोल के लिए। और ये बैचेस भी जो है, इनमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और 31 जुलाई पर इन बैचेस में एडमिशन क्लोज होने वाला है। सेम कॉस्ट जो आपको दिख रहा है 13,499, इस कॉस्ट पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिए, आपको यूज करना है AK लाइव कोड का। इस कोड का यूज करते हुए आप इन कोर्सेज का पार्ट बनेंगे तो आपके लिए आने वाले समय में रास्ता और भी आसान होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।